मिसाक़े मईशत। फिर वो ज़ाहिर है कहते हैं कि अगर हमसे भी तजवीज़ मांग ली जाती, हिज़्ब इख्तिलाफ़ से भी तजवीज़ मांग ली जाती, तो सियासी तौर पे भी मामलात बेहतर होते, माशी तौर पर भी बेहतर होते। तो आप उनकी इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं, और अगर पीपल्स पार्टी से बातचीत आगे बढ़े तो फिर ऑन बोर्ड होंगे इन तमाम मामलात पर? जी, मैं असल में सदफ आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपने ये अल्फाज अभी इस्तेमाल किए थे कि हमको चाहिए कि अवाम का सोचें, अवाम की आवाज़ उठाएं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो हमें 8 फरवरी पे ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अवाम की आवाज़ को उसमें गला घूंटा गया है उस सारी खुली वारदात में, तो वो ये जो आप जिनके आप नाम ले रहे हैं, जिन पार्टीज के और उनके उम्मीदवारों के और उनके अब जो असेंबलियों में बैठे हैं, ये तो अपने अपने घरों से नहीं जीते हुए, ये अपने मोहल्लों से नहीं जीते हुए, ये अपने घर वालों के वोट इनको नहीं मिले हुए, इनको हमारे पर मुसल्लत करके बिठाया हुआ है। इनसे क्या बातचीत हो सकती है जी? और ये अलबत्ता अगर ये हमने मुसलसल यही मौक़िफ़ रखा है, अगर ये अपना जो चुराया हुआ मैंडेट है ये इसको सरेंडर करें, उससे दस्तबरदार हों, फिर कोई ये बात हो चाहते हैं सकती ना है, आप नहीं तो मूव ऑन अदरवाइज तो कर नहीं। जाएं, अवाम की खातिर आप मूव ऑन कर जाएं। मिसाक़ी मईशत तो तभी होगा ना, ये पीछे तो नहीं जाना चाहेंगे। नहीं जी, अवाम में मैं ये समझता हूँ ये सारी बातें जो हैं ये आपस में मुंसलिक हैं। अच्छा। और जिनको हम देखें जी, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का खैर खा होता है। हर पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे, हर पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान मजबूत हो, जाहिर है। पाकिस्तान महफूज हो, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुशहाल हों और दहशत गर्दी का निशाना मत बने। लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त जो है वो यही है कि पाकिस्तान के लोगों की राय को फौकियत दी जाएगी, मुकद्दम समझा जाए। जो ये सूरत हाल अभी तक हमारे सामने नहीं है। इसलिए हमने भी मुज़ाकरात की हद तक यही बात जो है मुसलसल करते आए हैं अच्छा कि जो सेनेटर असल साहब, जो एक इस वक्त एक चीज पे मैं कुछ आपका नुक्ता नजर इख्तियार जानना रखने चाहूंगा। वाले लोग हैं, हम उनसे पहले बात करेंगे और फिर आगे देखा जाएगा। और ये ठीक। इस तरह के माहौल के अंदर अब आप देखें कैसी कैसी खबरें आ रही हैं जी, मैं दंग रह गया हूँ। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा सेनेटर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली बिलावल भुट्टो साहब का जो स्टेटमेंट है, इफ यू कुड हेयर मी। मैंने कहा जी पाकिस्तान की तारीख को मैंने पढ़ा हुआ है, ये 5000 के करीब लोगों के ऊपर MPO लगाना, ये तो। अच्छा वलीद इकबाल साहब, अगर आप सुन सकते हैं, वलीद इकबाल साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि नैब और मईशत ये साथ साथ नहीं चल सकते। फिर उन्होंने कहा कि जैसे दीगर लाइक टू रिकनेक्ट हिम। हाँ, हमें उन्हें रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़े अहम बयानात हैं। दूसरे ये कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़ी इतनी श्योरिटी, इतना यकीन कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज मौलाना साहब हमेशा 1973 के आइन की बात जी करते हैं। जी जी। और आपको याद है कि वो खबर साहब से भी जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक दो मुलाकात हो जाए उनसे हुकूमत की, तो उनकी बड़े छोटे छोटे इस तरह के मसाइल होते हैं। जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि मुल्क में। अच्छा जी, वलीद साहब हैं हमारे साथ। वलीद साहब, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि एक तो मईशत और नैब से मुतालिक बात हुई, एक चीज़ ये है कि मिसाक़े मईशत की बात हो रही है, दूसरा नैब से मुतालिक जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को जेल भेजने की क्या ज़रूरत है और नैब के महकमे का खात्मा होना चाहिए, और ये वो लोग भी चाहते हैं जो पहले उसको सपोर्ट करते थे। अब मेरा इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या ये इस नैब के महकमे की कैपेसिटी पे बात हो रही है कि इतनी मतलब ये नाअहली रही है नैब की कि रिकवरी के दावे तो होते रहे हैं लेकिन रिकवरी हुई नहीं, पैसा रिकवर नहीं किया गया, या कोई और वजह है जिसकी बुनियाद पर बिलावल साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैंने जो आपके पिछले सवाल का जवाब दिया है वो आप तक पहुंचा है? जी जी, हम तक पहुंचा, हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा? पहुंच पा रही थी, दैट वाज द प्रॉब्लम। हाँ, हम आपको सुन पा रहे थे। हम तो आपको सुन पा रहे थे जी। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था, ये मैं नैब के बारे में भी बात करता हूँ, लेकिन मैं मुसलसल मैं भी यही कह रहा हूँ आपको अभी, और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि ये बातचीत करना किसी इदारे के बारे में कोई तरामीम करके उसको कि कुछ मामलात को उसके अंदर रखना या बाहर करना, वो बाद की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अवाम का सोचें और अवाम की आवाज़ उठाएं। ये सदफ आपके अल्फाज थे, मैंने वहीं से शुरू की थी बात। तो वो तो सोचने वाली बात तो फिर 8 फरवरी पे वापस चली जाती है, और हम उसके पीछे जाए बगैर आगे नहीं जा सकते।
क्योंकि जो लोग अपने मोहल्लों से नहीं जीते, अपने घरों से नहीं जीते हुए, अपने शहरों से नहीं जीते हुए, वो वहाँ पे असेंबलियों के अंदर बैठे सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस वक्त बजट पर बहस जारी है, इस वक्त बजट पर बहस जारी है। बिलावल साहब की जो स्पीच है वो भी इसका हिस्सा है। एक आध दिन में ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और आपको पता है कि इस वक्त चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबके ऊपर एक तरीके से जो टैक्स का बोझ आके गिरा है। एज पार्टी आप लोगों के पास क्या प्लान है, क्या होना चाहिए, क्या तजावीज़ हैं जो बिलावल भी मांग रहे हैं आपसे? तो और वो कह रहे हैं अगर हमसे पहले पूछा जाता तो बजट बेहतर आता। डू यू एग्री विद दैट? देखिए जी, हमारी तजावीज़ जो हैं वो बिल्कुल किसी भी उनके ऊपर कोई सेनेट के अंदर भी पेश की गई, नेशनल असेंबली के अंदर भी, और अदरवाइज भी अपना मंजर आम पर हम लेके आए हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो तर्जुमान हैं मुज़म्मिल असलम साहब, और जो मुशीर भी हैं केपी की हुकूमत के, उन्होंने वो तजावीज़ पेश की हुई हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि ये, और देखें, हर पाकिस्तानी चाहेगा पाकिस्तान खुशहाल हो, हर पाकिस्तानी चाहेगा पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान महफूज हो, पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी से आज़ाद हों, उसकी निशाना ना बने, लुक़मा अजल ना बने। लेकिन इन सारी बातों के लिए सबसे बुनियादी शर्त जो होती है वो यही है कि अवाम की आवाज़ को फ़ौक़ियत मिले और अवाम की राय के ऊपर इस तरह का डाका या इस तरह की खुली वारदात ना डाली जाए जो कि 8 फरवरी को हुई है। इसलिए हम जिस किस्म की कैफियत में हम इस वक्त हैं, जिस तरह से हमारी असेंबलियां इस वक्त काम कर रही हैं, जिस किस्म के अफराद पर वो मुश्तमिल हैं, और जिस तरह से वो इन असेंबलियों तक पहुंचे हैं, वो सबको पता है। और ये बिल्कुल अवाम का मैंडेट नहीं रखते। देयर कैन बी नो रिप्रेजेंटेशन, देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये पुराना असूल है और ये सदियों पुराना असूल है। और ये जो नाम नहाद अवामी नुमाइंदे हैं जो ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं, ये अवामी नुमाइंदे असल में नहीं हैं। इसलिए हमने यही कहा है कि बिल्कुल कोई, हम चाहेंगे पाकिस्तान में मईशत तरक्की करे, उसके लिए कोई मिसाक करना हो करे, ज़रूर करेंगे। जमहूरियत के लिए कोई मिसाक हो ज़रूर करें, लेकिन उसमें सबसे जो इख्तियार रखने वाले लोग हैं हम उनसे बात करेंगे, उनसे जो है मिसाक जो है वहाँ से शुरुआत होगी। और उसके लिए अब देखें, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये कहना शुरू कर दिया है, देख रहे हैं वो मखसूस नशिस्तों की जो केस की समाअत हो रही है उसमें कि सबसे पहले 8 फरवरी का जायजा लें कि किस तरह से। बिल्कुल, वो तो सब्जुडिस मैटर है। थैंक यू सो मच। इकबाल साहब कहते हैं कि जी मिसाक होना चाहिए, लेकिन एक फिर वही सवाल जो कि